वंदे भारत रेलगाड़ियां आज भारतीय रेलवे के परंपरागत चेहरे को बदलकर विश्व में भारतीय रेलवे के एक शानदार छवि का परचम लहरा रही हैं। वंदे भारत ट्रेन का नाम पहले ट्रेन 18 रखा गया था, बाद में इसका नाम बदलकर वंदे भारत कर दिया गया। 15 फरवरी 2019 को नई दिल्ली कानपुर इलाहाबाद वाराणसी मार्ग पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई थी। भारतीय रेलवे में कुल 102 वंदे भारत ट्रेन सेवाएं यानी 51 ट्रेनें चल रही हैं, जो ब्रॉडगेज विद्युतीकृत नेटवर्क वाले राज्यों को जोड़ती हैं। वर्ष 2022-23 के दौरान वंदे भारत ट्रेनों में यात्रा करने के लिए लगभग 31.84 लाख टिकट बुक किए गए थे। रेलवे का दावा है कि इस अवधि के दौरान वंदे भारत ट्रेनों की कुल ऑक्यूपेंसी 96.62% रही है। जी हां, भारत सरकार ने मेक इन इंडिया अभियान को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। मेक इन इंडिया की सफलता की कहानी के एक उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में भारतीय रेलवे ने भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस लॉन्च की थी। यह आधुनिक, कुशल और आरामदायक रेल यात्रा के लिए भारत की आकांक्षाओं का प्रतीक बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अगस्त 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 3 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई थी, जो उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों में कनेक्टिविटी बढ़ाएंगी। प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को मूर्त रूप देने वाली ये अत्याधुनिक ट्रेनें 3 प्रमुख मार्गों मेरठ सिटी लखनऊ, मदुरई बेंगलुरु, चेन्नई एगमोर नागरकोइल पर परिवहन लिंक में सुधार करेंगी। वंदे भारत ट्रेन इन क्षेत्रों के निवासियों को स्पीड के साथ साथ आराम सुनिश्चित करके एक विश्व स्तरीय यात्रा अनुभव प्रदान करेंगी। ये ट्रेनें शीर्ष स्तरीय सुविधाओं और उन्नत सुरक्षा सुविधाओं जैसे कवच तकनीक, 360 डिग्री घूमने वाली सीटें, दिव्यांगजनों के लिए सुलभ शौचालय और एकीकृत ब्रेल साइनेज आदि से सुसज्जित हैं। मेरठ दिल्ली लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेसवे मेरठ को लखनऊ से जोड़ने वाली पहली वंदे भारत सेवा है। इस ट्रेन से मेरठ में दिगंबर जैन मंदिर, मनसा देवी मंदिर, सूरजकुंड मंदिर, औघड़नाथ मंदिर, हनुमान चौक मंदिर सहित लखनऊ में चंद्रिका देवी मंदिर, भूतनाथ मंदिर और बुद्धेश्वर महादेव मंदिर आदि विभिन्न तीर्थ स्थलों के लिए एक तेज और अधिक कुशल यात्रा विकल्प प्रदान करके क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को काफ़ी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त वंदे भारत एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश की राजधानी के लिए त्वरित कनेक्टिविटी में सुधार करके मेरठ क्षेत्र में उद्योगों जैसे खेल के सामान, संगीत, वाद्य यंत्र, चीनी और इलेक्ट्रॉनिक्स को एक बड़ा बढ़ावा प्रदान करेगी। चलिए बात करते हैं मदुरई बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस की। मदुरई बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस तिरुचिरापल्ली मार्ग के माध्यम से मदुरई को बेंगलुरु से जोड़ने वाली पहले वंदे भारत ट्रेन है। यह सेवा तमिलनाडु के मदुरई को कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु के महानगरीय शहर से जोड़ेगी। इसके अतिरिक्त यह व्यावसायिक पेशेवरों, छात्रों, कामकाजी कर्मियों और तमिलनाडु में अपने गृह नगर से बेंगलुरु के महानगरीय केंद्र तक यात्रा करने वाले सुविधाजनक यात्रा प्रदान करेगा। अब चेन्नई एगमोर नागरकोइल वंदे भारत की बात करते हैं। चेन्नई एगमोर नागरकोइल वंदे भारत सुंदर शहर नागरकोइल को चेन्नई से जोड़ने वाली पहली वंदे भारत ट्रेन है। तमिलनाडु के भीतर 726 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए यह ट्रेन कन्याकुमारी, तिरुनेलवेली, थूथुकुडी, विरुधुनगर, मदुरई, डिंडीगुल, त्रिची, पेरम्बलूर, कुड्डालोर, विल्लुपुरम, चेंगलपट्टू और चेन्नई सहित 12 जिलों के निवासियों को आधुनिक और तेज यात्रा अनुभव करती है। इस यात्रा से मदुरई में दिव्य अरुलंगम मीनाक्षी अम्मन मंदिर और कन्याकुमारी में कुमारी अम्मन मंदिर की यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों को भी बहुत लाभ मिलेगा।
भारत की पहले वंदे भारत शयनयान जल्द ही लॉन्च होने वाली है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 1 सितंबर 2024 को बेईमल के बेंगलुरु रेल परिसर में भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट को हरी झंडी दिखाई। ट्रेन सेट को भारत के अग्रणी रेल और मेट्रो निर्माता BEML द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट से भारत में लंबी दूरी की रेल यात्रा में क्रांति लाने और आराम, सुरक्षा और दक्षता के लिए नए मानक स्थापित करने की उम्मीद है। ट्रेन कई विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित है, जिसमें USB चार्जिंग प्रावधान के साथ एक एकीकृत रीडिंग लाइट, सार्वजनिक घोषणा और दृश्य सूचना प्रणाली, अंदर डिस्प्ले पैनल और सुरक्षा कैमरे, मॉड्यूलर पेंट्री और अलग अलग यात्रियों के लिए विशेष बर्थ और शौचालय शामिल है। इसके अतिरिक्त फर्स्ट AC कार गर्म पानी के साथ शावर प्रदान करती है, जिससे यात्री आराम बढ़ता है। बेहद बारीकी के साथ सावधानी पूर्वक ढंग से इंजीनियरिंग किया गया है। ट्रेन सेट फ्रंट नोज कोन से लेकर आंतरिक पैनल, सीटें, स्लीपर बर्थ और अन्य सभी तत्वों में सौंदर्य अपील और कार्य क्षमता दोनों को प्राथमिकता देता है। वंदे भारत एक्सप्रेस भारतीय रेलवे के भविष्य का प्रतिनिधित्व करती है, जो इनोवेशन, आत्मनिर्भरता और सतत विकास के लिए देश की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। जैसे जैसे अधिक मार्ग जोड़े जाएंगे और सेवाओं का विस्तार होता जाएगा, वंदे भारत एक्सप्रेस पूरे भारत में लाखों यात्रियों के साथ अनुभव को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेगी। आकाश श्रीवास्तव, थर्ड आई वर्ल्ड न्यूज़, नई दिल्ली।